लगने और इतने उसको मुश्किल हालात में डाल दिया कि उसको अपनी बका का मसला पाए। इमरान साहब वो देखें ना 2008 से लेके हम 2018 तक का जो मुवाजना करने एक्सपोर्ट तो हमारी कम होती गई है। 26 अरब डॉलर से हम 12-13 अरब पे आगे एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में। ये तो हुकूमत का भी पहला साल था, लेकिन अब वो उन्होंने रिलीफ भी तो दी है ना आपको ताजरों को। हुकूमत ने अगर लो पोल्स खत्म करने के लिए बजट पेश किया है, टैक्स लगाए भी हैं, तो आपको फायदे भी थे उसके। मेरे ख्याल में ये जो 17% वाला है जो एकदम में आपने अनाउंस कर दिया है, ये सिर्फ टैक्स नहीं सेक्टर, मतलब इस वक्त फ्यूल हमारा बहुत महंगा है, हमारी लेबर बहुत महंगी है, हमारे आप कई दफ़ा ये होता है कि आप वही चीज़ जी कराची से उतने पैसों में दुबई पहुंचा देते हैं जितने पैसों में आप लाहौर से कराची नहीं पहुंचा। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको हुकूमत अब भी अगर हुकूमत उनको सहूलियात फराम करे तो वो बूम कर सकते हैं, या इस जो बजट है इस पर अमल दरामद हो कि कौन से सेक्टर है आपकी नज़र में जो बैठ जाएंगे दोबारा? ये उनकी थी कि भी हमने पैसे इकट्ठे करने, और वो वाकई मसाइल में थे। बताया मैडम ने कि वो IMF से लोन लेना था, पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, हर किस्म की वो तो इन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन जितनी देर में गई उसका सारा खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। वो डेस्परेट डिसीजन जब लिए ना, उसमें आपने, मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टेप उन्होंने गलत लिए। आप क्या तजवीज़ करते हैं हुकूमत को इस साल में क्या बेहतरी हुकूमत ला सकती है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के ओवरऑल जो स्टेप है उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से, में भी कुछ पे गलत है सही है कि पैसे इकट्ठे किए जाएं, और ये मैडम ने जो बात की ये बहुत कि भी उससे, क्योंकि पैसे इकट्ठे होंगे तो फैसिलिटी आवाम को दे सकते हैं ना। देखिए प्रोग्राम